अस्सलाम वालेकुम। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना? हाँ, मैं जानता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे वीडियोस से तुम बहुत कुछ सीख रहे होगे। इंशाअल्लाह आज मैं तुम्हें पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। अब ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की। क्या तुम्हें वो फरिश्ते याद हैं जो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर पर गए थे? हाँ, उन्होंने ही उन्हें बताया था कि सारा बूढ़ी होते हुए भी एक संतान की मां बनेंगी। फरिश्तों द्वारा कही गई बात जल्द ही सच साबित हो गई। सारा एक संतान की मां बनी। पैगंबर ने उसका नाम इशाक अलैहिस्सलाम रखा। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा बड़ा हुआ और वो बड़ा होकर वो भी एक पैगंबर बना। इशाक अलैहिस्सलाम ने रिबेका से शादी की और उनके जुड़वा संतान हुई। इशाक अलैहिस्सलाम ने उनको नाम दिया ईसाऊ और याकूब। बड़ा बेटा ईसाऊ बड़ा होकर ताकतवर इंसान बना। वो एक अच्छा शिकारी भी था। लेकिन याकूब बहुत ही बुद्धिमान थे और अपने पिता के प्यारे भी। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते थे। ईसाऊ को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि उनके पिता सिर्फ याकूब को ज्यादा चाहते हैं। ईसाऊ जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें जलन बढ़ती गई। उम्र बड़ी होने के साथ साथ इशाक की आंख कमजोर होती चली गई। फिर पैगंबर को एहसास हुआ कि वो बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं। उनकी आखिरी इच्छा मांस खाने की हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे से शिकार करके लाने को कहा। ईसाऊ मान गया और वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा। पिता पुत्र की यह बात मां रिबेका ने भी सुन ली। वो अपने छोटे बेटे के पास दौड़ी, जो कि उनको बहुत प्यारा था। उन्होंने कहा, अपनी झुंड में से तुम 2 भेड़ों को काटो और उन्हें इतने अच्छे से बनाओ कि तुम्हारे पिता को पसंद आए। जल्दी करो, इससे पहले कि तुम्हारा भाई वापस लौट आए। याकूब ने वैसा ही किया जैसा उनकी मां ने कहा था। मां ने यह भी कहा कि वो ईसाऊ के कपड़े पहन ले ताकि उसके बदन से ईसाऊ की ही महक आए। फिर याकूब ने अपने शरीर पर भेड़ की खाल पहन ली। उन्हें मां ने ऐसा करने को कहा क्योंकि ईसाऊ के शरीर पर बहुत बाल थे। मां ने उन्हें ईसाऊ की तरह बात करने के लिए भी कहा। और फिर याकूब अपने पिता के कमरे में गए। तुम कौन हो? इशाक अलैहिस्सलाम ने पूछा। मैं आपका बेटा हूं, याकूब ने भारी आवाज में कहा। उनके पिता ने फिर खाना शुरू कर दिया। खाना खाकर उनका पेट भर गया। फिर पैगंबर ने याकूब को आशीर्वाद दिया कि वो एक अच्छे भाई बने और लोगों को अल्लाह का संदेश सुनाए। आशीर्वाद मिलने के बाद वो कमरे से बाहर चले गए। कुछ समय के बाद ईसाऊ आया और मांस के साथ कमरे में अंदर आया। ये क्या है बेटे? ईसाऊ के पैरों की आवाज सुनकर पैगंबर ने पूछा। मैं आपका पसंदीदा मांस लेकर आया हूं। पैगंबर यह सुनकर उलझन में पड़ गए। क्या तुम थोड़ी देर पहले मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए थे? पैगंबर ने पूछा। मैंने आशीर्वाद भी दिया था। नहीं, मैं नहीं था, ईसाऊ ने कहा। फिर वो समझ गया कि यह उसका भाई है जिसने उसे धोखा दिया। ईसाऊ अब बहुत क्रोधित हुआ। वो अभी ही याकूब को जान से मार देना चाहता था। रिबेका ने देखा कि ईसाऊ अपने छोटे भाई को जान से मारने के लिए जा रहा है। वो याकूब के पास आई और हरन में रह रहे अपने भाई लाबान के पास जाने के लिए कहा। उन्होंने याकूब को वहां रहने के लिए कहा जब तक कि उसका भाई शांत नहीं हो जाता। याकूब ने अपने मां की बात को माना और हरन के लिए यात्रा शुरू कर दी। वो कड़ी धूप में तपते रेगिस्तान पर चले जा रहे थे। एक शाम वो चलते चलते बहुत थक गए थे, तो उन्होंने आराम करने का फैसला किया। उन्होंने एक पत्थर के ऊपर अपना सर रखा और सो गए।
उस रात उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने जमीन से स्वर्ग तक सीढ़ियां देखीं और उन्होंने उन सीढ़ियों से फरिश्तों को आते जाते देखा। अल्लाह सुब्हानल ताला ने पैगंबर और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बनाया। जब वो जागे तो उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। उन्हें पता चल गया कि सच में उन पर अल्लाह का हाथ है। उन्होंने फैसला किया कि अगर कभी वो अपने घर लौटेंगे तो इस जगह पर अल्लाह सुब्हानल ताला की सम्मान में एक मस्जिद का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जायदाद का 10वां भाग अल्लाह सुब्हानल ताला पे खर्च करने का निर्णय लिया। जिस पत्थर को उन्होंने सर के नीचे लगाया था उसे निशानी के तौर पर वहीं गाड़ दिया ताकि अगर वो लौटें तो उन्हें ये जगह याद रहे। उन्होंने उस पर तेल डाला और आज ये जगह यरूशलेम के नाम से जानी जाती है। फिर याकूब अपने हरन की यात्रा पर निकल पड़े। वो कई दिनों तक चलते रहे। अंत में हारन पहुंच गए। याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामा लबान से मिले और अपना परिचय दिया। लबान को जब यह मालूम पड़ा कि याकूब अलैहिस्सलाम उनकी बहन के बेटे हैं तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया और अपनी बेटियों से उनको मिलवाया। उनके नाम थे लिया और रेचल। पैगंबर आराम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मामा के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। अपने मामा के घर रहते हुए उन्हें उनकी छोटी बेटी से प्यार हो गया। पैगंबर ने मामा से ये बात बताई। मेरे लिए 7 सालों तक काम करो, उन्होंने कहा, और फिर मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करूंगा। पैगंबर मान गए और अगले 7 सालों तक वो जी तोड़ मेहनत करते रहे। पैगंबर की मेहनत का फल लाबान को मिला और वो बहुत जल्दी अमीर हो गए। 7 साल बीत चुके थे और वादे के अनुसार लाबान ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खाने की व्यवस्था की और सभी लोगों को बुलाया, लेकिन लाबान ने उनके साथ धोखा किया। छोटी बेटी की जगह उन्होंने अपनी बड़ी बेटी से पैगंबर की शादी कर दी। पैगंबर को यह बात मालूम नहीं थी। सुबह होने के बाद ही यह बात उन्हें पता चली। पैगंबर को मालूम पड़ा कि उनके साथ धोखा किया गया है। आपने मुझे धोखा दिया है, उन्होंने लाबान से कहा। मैंने रेचल के लिए कहा था और आपने लिया से शादी करवा दी। इस सब का एक कारण है, लाबान ने कहा। हमारे यहाँ ऐसा संस्कार नहीं कि बड़ी बेटी के होते हुए छोटी की शादी कर दी जाए। ठीक है, अगर तुम्हें अभी भी रेचल से शादी करनी है तो तुम्हें 7 साल और काम करना होगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने और 7 साल तक खूब कड़ी मेहनत करी। फिर उसके बाद उनकी शादी रेचल से हो गई और फिर दोनों खुशहाल जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, तुम्हें यह कहानी पसंद आई? अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी, ताकि हमारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल के बारे में बताना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।